तो यहाँ से हम देखते हैं, फोटोशॉप पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, पहले फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम पहले एक साइज़ को सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं वो स्क्रीन बेस होगा, तो उस पर हम यहाँ से वेब ले रहे हैं और यहाँ से क्लिक करके हमें डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है, जिसमें से हम एक साइज़ ले लें जो कि 1600 बाई 1200 है, ठीक है, पिक्सल्स के हवाले से, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो हम 100 पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर से आपके सामने एक फ़ाइल एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ से क्लिक करके आपने यहाँ से कोई भी एक कलर इसके अंदर फिलअप कर लेना है। तो अभी हम कलर फिल करने से पहले हम इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हम शेप्स को कैसे यूज़ करके कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इस तरह से कोई दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज़ को कि इसका टाइटल या हेडिंग कहाँ नज़र आएगी, तो हमने कहा कि भाई जैसे इसकी हेडिंग के लिए हमने ये एरिया यूज़ करना है, तो ये यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। क्लिक करके हम इसको यहाँ रख लेंगे और उसके बाद जो है इसके लिए हमने एक हिस्सा रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल का और इसको इस तरीके से इस तरह से हमने बना दिया। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो है मिसाल के तौर पे हमने एक और जो है यहाँ पर एक और टैग ले लिया और उसको हम यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसके साथ, और इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर लिया हमने और यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको इस तरह से आगे की तरफ मूव कर दिया और फिर कंट्रोल टी दबा के यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे ले जाके इसको हमने सेट कर दिया। क्लिक किया यहाँ पे और इसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक इमेज भी लगाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सर्किल लिया, शिफ्ट का बटन दबा के, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ऑल्टर दबा दिया तो ये सर्किल इस तरह से बन गया और इसमें एक इमेज भी पुटअप किया जाएगा। तो ये दोनों एक ही लेयर पे हो गई, ये गलत है, अंडू कर लेते हैं इसको और एक दफ़ा स्टेप बैकवर्ड कर लेते हैं। तो हमें एक नई लेयर पे ये काम करना है, तो यहाँ से हम सर्किल लेते हैं, तो देखते हैं अब नई लेयर बन रही, हाँ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके ऑल्टर शिफ्ट दबाया और एक सर्किल हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये दोनों एक ही लेयर पे बन गए। तो एक नई लेयर ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा, ये एक नई लेयर पे आ गया। उसके बाद हम क्लिक करके इसकी लेयर को रख से मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, या ऊपर की तरफ रख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसके लिए जो है अलग से एक और शेप लेके यहाँ से सपोज टू बी ये वाला शेप ले लेते हैं और इसको राउंड करके इस तरह से यहाँ पे इस तरह बना लेते हैं और इसको क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अब ये दोनों फिर से एक शेप पे नहीं है बल्कि ये अलग है, हाँ ठीक है। उसके बाद ये क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्पेसिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल टी दबाते हैं और कंट्रोल टी दबाने के बाद यहाँ से इसको आप ऑल्टर के साथ इस तरह खींच सकते हैं, ऑल्टर के थोड़ा इस तरह से कम भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अप्लाई करते हैं, इसको इस तरीके से नज़र आने वाला है और इसको हम इस पर यहाँ पे उठा के मूव टूल का सहारा भी ले सकते हैं, मूव्स को भी यूज़ करके ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कोई बीच में और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टम शेप्स पे चले जाएँ, यहाँ हम आपको और किस्म के शेप मिल जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का टैग कोई ऐड करना है तो ये भी इस पर किया जा सकता है, और अगर ये नहीं करना तो अंडू कर देते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर क्लिक करके और भी हमारे पास हैं, जैसे ये वाला इंक है या पिन है, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लें और इसको इस तरीके से ला के इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने बना लिया। अब ये हमने इसका वैसा स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके बैकग्राउंड पे कोई हमें कलर शेड्स वगैरह देने हैं तो यहाँ से क्लिक करके हमने इसके अंदर एक कलर शेड बनाना है, जो हमने एक लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के कलर के साथ मिलके बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, और यहाँ से क्लिक करके इसका ग्रेडियंट टूल यूज़ किया और यहाँ पे इस पर अप्लाई कर दिया। तो ये लाइट टू डार्क है, डार्क टू लाइट इस तरह से हो गया। उसके बाद हमने ये जो हमारे जो बने हुए हैं शेप्स, इन शेप्स को क्या करना है, मिसाल के तौर पे इस पर कोई कलर भरना है। वैसे तो ये कलर ऑलरेडी है, अगर इनमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इनमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह करेंगे तो देख लेते हैं इसको। इस पर डबल क्लिक किया मैंने इसके यहाँ पर, और इसका कलर जो इस तरह का आ रहा था उसको मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह के कलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके फिर यहाँ से जो है इसको भी एक हमने इफेक्ट इस तरह से दे दिया। और जो नीचे वाला आ रहा था थोड़ा सा, तो उस पर क्लिक करके हमने इसको डबल क्लिक किया और इसको हम जो है ग्रेडियंट शेड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक शेड देना चाह रहा हूँ। तो इस पर राइट बटन दबाएंगे और उसको क्या कर देंगे, रेस्टराइज, और रेस्टराइज करने के बाद हम इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं। राइट बटन दबा के रेस्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं। कैसे देंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा।
फिर यहाँ से अपना ग्रेडियंट टूल लेंगे, शेड्स को बनाएंगे, किस तरह का शेड देना चाह रहे हैं, बना बनाया शेड देंगे और यहाँ से शेड का अप्लाई कर दें यहाँ पे जो भी तरीके से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। शिफ्ट के साथ यहाँ अप्लाई कर दें, ये शेड इस तरह से इस पर अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये शेड यहाँ से इस तरह से भी अप्लाई किया जा सकता है, तो ये इस तरह से भी ये शेड को अप्लाई किया जा सकता है। क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ से जाके सिलेक्ट में जाके इसको डीसेलेक्ट कर दें, तो ये एक स्टाइल बन गया। इसके ऊपर हमें यहाँ पे कोई इमेज लगाना है फॉर एग्जांपल, तो इमेज हम इस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जो इमेज हम इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो मिसाल ये पिक्चर था, और उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लेंगे ये वाला ऑप्शन और यहाँ से करेंगे कंट्रोल वी, तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि जो हिस्सा सर्किल में हमें दिखाना है वो हिस्सा इस पर कवर अप हो जाए, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कम कर लेते हैं। और इस काम को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सर्किल को इस लेयर के ऊपर कर लेंगे। अभी ये लेयर यहाँ है, सर्किल यहाँ है, तो मैं इस लेयर को पकड़ के नीचे ले आता हूँ, सर्किल के साथ रख देता हूँ और सर्किल को इसके ऊपर ले जाता हूँ। अब सर्किल इसके ऊपर आ गया। अब सर्किल को एडजस्ट कर लेंगे कौन सा हिस्सा मुझे इसका ज़्यादा विजिबल करना है। सपोज टू भी यही हिस्सा मुझे ज़्यादा विजिबल करना है तो ठीक है, और अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो फिर सर्किल को मुझे बड़ा करना होगा। फिर सर्किल के हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा शेप सर्किल इस पर रख दिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, ये हिस्से पे ये मुझे नज़र आने वाला है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो इमेज है वो इसके नीचे है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लेयर को इस सर्किल के ऊपर ले आऊँगा। ये मैंने इसलिए किया था कि इसके साथ एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद इस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें, वो हिस्सा जो सर्किल के अंदर आया था वो आपका अपीयर हो जाएगा और बाकी सारा हिस्सा इसका डिसअपीयर हो जाएगा। और ये आप किसी भी शेप के साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाद में दोबारा रिलीज़ करना है तो राइट बटन दबाएंगे और करेंगे रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, और दोबारा से ऐड करना है तो क्या करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये इस तरह से इस पर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन में देखना है कि इसके ऊपर क्या टैक्स लिख सकते हैं। लेट सपोज हम इसी के हवाले से लिख लेते हैं। सपोज टू भी यहाँ लिखते हैं यहाँ लिख लेते हैं हम एडोब फोटोशॉप और ना लिखते हैं क्लास 6 डिज़ाइनिंग विद शेप्स, बल्कि डिज़ाइनिंग विद शेप्स नहीं कर रहे, क्लास 6 लिख देते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। मूव टूल लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट करेंगे और इसको इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया तो इसको सेट करना भी सीखते हैं। वैसे तो एक तरीका है कि मैं एडिट करूँ और उसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और टूल बताता हूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे विंडोज़ में और आप क्लिक करेंगे कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर के ऊपर आपका कैरेक्टर का पूरा पैलेट खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको कर देंगे ऑल कैप्स। अब ऑल कैप्स का ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला होगा। ये देखिए सारा ऑल कैप्स हो गया, ठीक है। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, ये है बोल्ड और ये है अनबोल्ड, ठीक है। ये इटैलिक और ये अनइटैलिक। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया ऑल कैप्स। अब ये सारे लेटर्स कैपिटल ही लिखेगा, भले आप कैप्स लॉक ऑन करें ऑफ करें, पर ये क्या लिखेगा, कैपिटल में ही लिखेगा। उसको ऑल्टर के साथ मैंने थोड़ा मैनेज किया, थोड़ा गलत हो गया, ये मैनेज किया मैंने इसको यहाँ पे और इसको यहाँ ले आया। ऑल्टर के साथ मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा किया और उसके बाद ऑल्टर के साथ मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच करके भी थोड़ा सा लंबा कर दिया ताकि मेरा फॉन्ट दूर से अच्छा बड़ा सा नज़र आए। ये चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में नहीं कर सकते, जो इसमें मैंने आपको करके बताई, स्ट्रेच करना और रिसेंटली इसको करना, ठीक है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टाइटल बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि कुछ तफसील लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया हमने यहाँ पे और एक और टेक्स्ट का क्लिक करके ले लिया। अब उसमें हम लिख रहे हैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज। अब ये देखिए, ये जो मैंने लिया था ना, ये टेक्स्ट सीधा लिखता जाएगा जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा। अब चूंकि मुझे इसकी बाउंड्रीज पे लिखना है तो मैं कैंसिल करके इसके लिए हम उसी टूल टेक्स्ट टूल से इसके अंदर एक इसका पूरा ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर हम फिर टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली लिख सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट कर रखा है, मैं इसको लेफ्ट पॉइंट पे कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ को यहाँ से बढ़ा के मैं 36 पे रख लेता हूँ, अभी भी छोटा ही है, और बढ़ा के मैं इसको कर लेता हूँ 760 के ऊपर, और कुछ बेहतर हुआ होगा फिर देखते हैं इसको। तो यहाँ से फिर अपना फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो फ़ॉन्ट लेने के बाद अब इसके अंदर हम जो हम टाइप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं
ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर दी है। अब उसके बाद भी आप इसको सेलेक्ट करके अपना फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये फ़ॉन्ट अगर ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो इसका एक बोल्ड वर्जन ले लेते हैं, और इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का 60 ऑलरेडी है, तो 72 करेंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, तो हम कर देते हैं 66। ओके, इसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हाइफेनेट हो रहा है, तो ये इसके अंदर ये कैरेक्टर के बराबर है, पैराग्राफ का पैनल है, यहाँ से हाइफेनेट से चेक हटा दें, और ये अलाइनमेंट राइट हुआ हुआ है तो उसको यहाँ क्लिक करके सिंगल कंपोजर ले लें और उसको अलाइन फिलहाल लेफ्ट कर दें। ठीक है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी आप इसका लेफ्ट कर लें, और अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए जस्टिफाई फिर कुछ इस तरीके से करेगा। अगर आपको लगता है ये सही कर रहा है तो ठीक है, अगर ये सही नहीं कर रहा है तो आप इसको लेफ्ट अलाइन या सेंटर अलाइन कर दें इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए क्लिक करने का जिसके पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो इसके अंदर टेक्स्ट था वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिए फाइनली ये बॉटम वाला टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाके हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, सपोज टू बी यहाँ पे हमने लिख लिया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया और टेक्स्ट को उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे रख दिया, और फिर मैंने क्या किया, इसी टेक्स्ट का कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी एड्रेस। ठीक है, या क्या लिख दिया अपने क्लास टाइम। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ ऐड कर दिया इनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ क्लिक किया और एक और लेयर ऐड कराया और उसमें हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये नंबर ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से इसके साथ यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके हमने फिर यहाँ क्लिक किया और क्लास टाइम में हमने लिख दिया अब इस पे हमने कुछ लिख के इसको सेट कर दिया और इसको उठा के यहाँ पे इसके साथ इस तरह सेट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर सकते हैं चीज़ों के अंदर के जो डार्क कलर पे आ रहा है उनको सिलेक्ट करके हम उनके जो कलर स्कीम्स हैं उनको लाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का ले लेते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हमने इसके साथ थोड़ा सा चेंजेस कर दी। अब अगर आप इस तरह स्टाइल्स को भी यूज़ करना चाहें तो विंडोज़ में जाके यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करके स्टाइल्स पे क्लिक कर लें, स्टाइल आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी हमारे सामने जो स्टाइल है वो यहाँ जाके नीचे की तरफ आ रहे थे, मैंने हटा दिए, ये स्टाइल्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो किस टेक्स्ट को क्या स्टाइल देना है, जैसे इस टेक्स्ट को क्या स्टाइल देना है, तो यहाँ से कोई अगर आपको लग रहा है सूटेबल स्टाइल है, जैसे ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है, तो ये दे दें इसके ऊपर। आप जो अंदर टैक्स लिखे हैं या ये टैक्स लिखे हैं या कॉन्टैक्ट वाले टैक्स लिखे हैं तो इस पर क्लिक करके अगर कोई स्टाइल इसके ऊपर भी सूटेबल हो रहा है तो आप इसको भी कोई स्टाइल सूटेबल सा दे सकते हैं जो हमें दूर से दिखाई दे। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। और इसी तरह से हम यहाँ पे जो इवनिंग टाइम क्लास टाइम है इसको भी यही वाला स्टाइल दे देते हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर डिज़ाइन कर लिया। और ये भी देखिए पिन, तो पिन को दिखाने का मकसद था कि कोई इसके अंदर कलर भर दें, तो पिन की शेप भी आप यहाँ से क्लिक करके डबल क्लिक करें और कोई इसके अंदर कलर दे देते हैं रेड महरून कलर का। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ऐड कर दिया। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा बैनर हमने शेप्स को यूज़ करके बना लिया और इसमें हमने डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करना सीखा। उसमें ग्रेडियंट कैसे देते हैं, उसमें सॉलिड कलर कैसे भरते हैं, उसको टेक्स्ट के साथ कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप कोई भी जब बैनर बनाते हैं तो शेप्स जो है आपको इलिस्ट्रेशन का काम करते हैं। मतलब जो पूरा बैनर, पोस्टर, थंबनेल, जो भी कवर पेज होता है उसके जो स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी जाएगी, कितने हमें चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे उस पर शेप्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे रिलेटेड आपको और इससे मुश्किल असाइनमेंट भी फिर आगे कराएंगे।